हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास बीएससी की मैथमेटिक्स और आज हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। तो यूनिट 4 हमारी स्टार्ट हुई है, काउंटेबिलिटी ऑफ अ सेट। उसमें फर्स्ट लेक्चर आज हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट सेट्स या इक्विपोटेंट सेट्स किन्हें कहते हैं। ठीक, साथ में हम डिनोमरेबल, काउंटेबल, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, इन सारी चीजों को आज यहाँ समझने वाले हैं। ये आज पूरी की पूरी बेसिक रहेगी। इस पूरी टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, बेसिक्स टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर्स के, और उसके बाद हम आगे अगली वीडियोस में थ्योरम्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट कहेंगे, उनको इस तरीके से डिनोट किया जाता है ए, और ये साइन जो होता है वो इक्विवेलेंट का साइन है, ए इक्विवेलेंट टू बी। अब दो सेट हैं, आपको पता है, जैसे ए और बी, इन दोनों को इक्विवेलेंट कब बोला जाएगा? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव 1-1 ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। मतलब दो सेट के बीच में अगर 1-1 ऑन टू मैपिंग बन गई। अब 1-1 ऑन टू मैपिंग को पहले समझना बहुत जरूरी होगा। तो देखो, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। देखो, हमें पता था कि मान लिया ए कोई सेट है, ध्यान देंगे, बी कोई सेट है। दो सेट में यहाँ एलिमेंट मौजूद होंगे। मान लिया कुछ भी, मैं इसको ए बी सी डी बोल देता हूँ, ए बी सी डी, इस तरीके से कितने भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं सेट। ऐसी बी सेट भी हमारा कुछ इस तरीके से, मान लिया यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड आर पी ऐसे करके एलिमेंट्स लिख दिए। तो इसके बीच में अगर ऐसा फंक्शन बन जाए जो यहाँ के एलिमेंट को, डोमेन के एलिमेंट को को डोमेन में मैच कर रहा हो, और कैसे मैच कर रहा हो, ध्यान रहे कि एक एलिमेंट एक से ही मैप हो रहा हो, मतलब यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के किसी एक ही से जुड़ रहा हो, तो तब हो जाएगा 1-1 मैपिंग का बोलते हैं, जब यहाँ का केवल एक यहाँ किसी एक से ही जुड़ रहा हो। और देन और क्या चीज, ऑन टू मतलब यहाँ कोई भी छूट नहीं रहा हो, को डोमेन में कोई भी छूट नहीं रहा हो, तो क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो अगर इस तरीके की मैपिंग अगर बन गई दो सेट के बीच में, तो दोनों सेट एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट। देखो एक्चुअली होता क्या है, दो सेट जो होते हैं, सेट में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो हम सेट के बीच में ज्यादा रिलेशन नहीं दिखा पाते। मतलब हम डायरेक्टली से नंबर को बोलते हैं ना कि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, लेकिन सेट में हम ऐसे छोटा बड़ा नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ कौन से नंबर है, यहाँ कौन से हैं, क्योंकि अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ 5 कोई अलग नंबर है, यहाँ कोई छठा कोई अलग नंबर है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इक्विवेलेंट सेट से हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये लगभग इसी के जैसा है। ठीक, इक्विवेलेंट का मतलब है बिल्कुल इसी के जैसा है। अब जैसा का मतलब यह है, जितने एलिमेंट यहाँ है उतने ही एलिमेंट यहाँ 1 से मैप करेंगे, कोई भी यहाँ छूटेगा नहीं। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि भाई लगभग जितने यहाँ हैं उतने ही एलिमेंटों की संख्या लगभग यही है, तो लगभग उसी के जैसा है। बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। इक्वल तो दो सेट तब होते हैं जब सारे एलिमेंट एक जैसे होते हैं। यहाँ इक्वल की बात नहीं हो रही है, मैं अभी पहले बता दूं। ये इक्विवेलेंट का मतलब है कि लगभग स्वरूप में उसी जैसा। ठीक है, एज अ सिमिलर बोल सकते हैं, पर एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ठीक, तो दो सेट है हमारा, ए और बी दो सेट हैं। अब ये देखो, यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ है 1 4 9 16। तो देखो कहीं से भी अभी गिनती सेम हुई है। मैंने इस तरीके का एक फाइनाइट सेट लिया है, फिर इनफाइनाइट का भी बताऊंगा। तो सेट कैसे भी हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि भाई ए सेट 1 2 3 4, बी ये है। तो अगर मैं इन दोनों सेट के बीच में एक मैपिंग दिखा दूं, देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग फ्रॉम ए से बी पे, क्या मैपिंग दिख रही है मुझको कि भाई यहाँ का 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो हमने देखा एक मैपिंग लग रही है कि एफ एक्स बराबर स्क्वायर, मतलब यहाँ का एलिमेंट का स्क्वायर करने में यहाँ मिला रहे हैं। तो देखो एक एलिमेंट एक से मिल रहा है और इधर कोई छूट भी नहीं रहा है। इट मीन्स ये कैसी मैपिंग है, इट इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव मैपिंग है, या 1-1 ऑन टू बोल लो। तो दो सेट के बीच में अगर इस तरीके की मैपिंग बन जाती है तो हम दोनों सेट को बोलते हैं इट इज इक्विवेलेंट। इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट। ठीक,
तो इन सेटों को इक्विवेलेंट कहेंगे। यहीं अगर हमारे इनफाइनाइट सेट आ गए, जैसे एक एग्जांपल है कि इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड e इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। आपको पता होना चाहिए n के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे, e के अंदर केवल इवन वाले आएंगे 2 4 6 8। अब अगर मैं इनके एलिमेंट्स और इनके एलिमेंट्स की मैपिंग बनाना शुरू करूं, तो देखो 1 को 2 से जोड़ेंगे, 2 को फिर 4 से, 3 को 6 से, तो हमें ये एक मैपिंग दिख रही है कि भाई दुगना होके जुड़ रहा है। 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, ऐसे मिलता चला जाएगा। भाई जितने जितने आएंगे, यहाँ पर 1000 आएगा तो यहाँ पर उसका 2000 आ जाएगा, यहाँ 100 आएगा तो यहाँ 200 आ जाएगा, यहाँ 50 आएगा तो 100 आ जाएगा। तो जो भी एलिमेंट यहाँ रखेंगे उसका दुगना इधर सम संख्या में हमें मिल जाएगा। तो एक ऐसी मैपिंग बन रही है fx बराबर 2x बना ली। यहाँ अनगिनत थे, यहाँ भी अनगिनत एलिमेंट थे, हमने बोला यहाँ कोई सा भी मुझे एक एलिमेंट दो, मैं गारंटी कोई ना कोई मैच कर दूंगा, ठीक, और यहाँ कोई भी छूटेगा नहीं। तो हम बोलेंगे यस, ये देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग, यहाँ पर एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है और वो भी बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। इट मीन्स ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। और जबकि अगर आप देखो ये इक्वल नहीं है, इसमें 1 2 3 4 है और इसमें 2 4 6 8 है, इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब है उसी के लगभग जैसा, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए इक्विवेलेंट सेट के। पर बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, इक्वल नहीं बोलेंगे, क्योंकि गलती हमें यहाँ पर पढ़ते हुए इक्वल समझते हैं हम। इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। और बस रीजन एक ही है कि अगर उनके बीच में ऐसी मैपिंग हो जाए 1 1 ऑन टू हो या बाइजेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक। अब इस पूरी यूनिट का जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है आपके सामने जो आने वाला है वो है डीनुमरेबल। इसको दूसरा नाम इनुमरेबल से भी जानते हैं और साथ में इसको काउंटेबल इनफाइनाइट सेट भी बोलते हैं। अब ये 3 नाम है लेकिन बहुत विचित्र हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या है, अब पहले तो ये समझेंगे आखिर ये है क्या डीनुमरेबल इनुमरेबल। ये तो नॉर्मल नाम है, हमें यहां से बहुत मदद मिलेगी। एक तो लिखा हुआ साथ में काउंटेबल, ऊपर से इनफाइनाइट सेट भी। अब ये काउंटेबल और इनफाइनाइट सेट का मेल क्या है, क्योंकि भाई काउंटेबल का तो मतलब हम लगभग अभी तक जो हमारे नॉलेज के हिसाब से तो हम ये सोचते थे भाई जिसको गिन ले उसे हम काउंटेबल बोलते थे। जैसे इसमें 4 गिन लिए तो ये काउंटेबल है, जिसे गिन ना सके वो अनकाउंटेबल है, ऐसी तो समझते थे। लेकिन यहां से हमारा थोड़ा सा नजरिया बदलेगा, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन कुछ अलग भाषा बोलती है। तो पहले बता रहा हूं, काउंटेबल का मतलब काउंटिंग वाला नहीं है। ये मतलब होगा तो लगभग उसी तरीके से, लेकिन मतलब मीनिंग उसका वो नहीं होगा। तो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट या उसे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी बोलते हैं। अब इसका क्या है मतलब पहले समझेंगे। ए सेट इज सेट टू बी डीनुमरेबल, इनुमरेबल या काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। किसी सेट को काउंटेबल इनफाइनाइट सेट कहेंगे if it is equivalent to the set of natural number। अगर वो सेट इक्विवेलेंट हो जाए किसके, नेचुरल नंबर के। मतलब इक्विवेलेंट मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग, मतलब अगर वो सेट और नेचुरल नंबर के बीच में बाइजेक्टिव मैपिंग बन गई तो हम उस सेट को काउंटेबल इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो अब ये है क्या, अभी भी समझ में नहीं आया। बस इतना समझ में आया कि भाई कोई सेट ए है, उसको हम काउंटेबली इनफाइनाइट कब बोलेंगे, जब वो नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन टू मैपिंग बना ले या नेचुरल नंबर के के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बना ले या नेचुरल नंबर्स का इक्विवेलेंट सेट हो जाए। अब ये काउंटेबल इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है, देखो बेसिकली क्या होता है, जो सेट हमारे फाइनाइट होते हैं उनको तो हम आराम से देखते हैं, भाई चलो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, गिनती हो गई। लेकिन जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, जैसे ये ई है, इवन नंबर्स का सेट है, वैसे तो ये अनगिनत है। क्या आप इसे गिन सकते हो? मैं बोलूं कि भाई ये ई जो है जिसमें सारे इवन नंबर्स हैं, आप बताओ टोटल कितने इवन नंबर्स हो सकते हैं नेचुरल नंबर के अंदर? तो आप बोलोगे सर कोई गिनती नहीं है, 2 4 6 8 10 12 16 14 करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, कभी खत्म ही नहीं होंगे 2 के गैप में। ये तो इनफाइनाइट सेट है। मैंने बोला बिल्कुल सही, इनफाइनाइट सेट है,
लेकिन इनफाइनाइट सेट के अंदर भी एक चीज है कि क्या आप वो इनफाइनाइट सेट पहचान पा रहे हो कि उसके एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, उसके एलिमेंट सेट कैसे आ रहे हैं, ये क्या पहचान पा रहे हो। मीनिंग कि क्या उसके सेट, जैसे आपको कोई भी एक सेट दूं, क्या उससे अगले वाला आप पहचान पा रहे हो कि नेक्स्ट वन क्या होगा। मतलब कि एलिमेंट आने का तरीका, नेक्स्ट एलिमेंट आने का तरीका अगर आपको पता है, इट मीन्स आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। जरा समझना, बहुत डीप बता रहा हूं मैं। देखो सिंपल सी बात है, काउंटेबल इनफाइनाइट का मीनिंग ये है कि इनफाइनाइट सेट को गिनती लायक बताना। जैसे इवन नंबर का है, मुझे यहां 100 बोला किसी ने, तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट 102 होगा, फिर नेक्स्ट 104 होगा। तो ये है तो इनफाइनाइट सेट, लेकिन इसका एक तरीका मुझे पता चल गया इसके अंदर नेक्स्ट कैसे आएगा, तो हम बोलेंगे कि ये काउंटेबल इनफाइनाइट है। वैसे भी मैंने बोला था जो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, और ये नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, तो ये मैंने इसीलिए एग्जाम्पल यहां लिखा कि मैं आपको इससे रिलेट कर सकूं। तो इट मीन्स आप किसी भी इनफाइनाइट सेट को, इनफाइनाइट सेट में अगर आप इस तरीके का सीक्वेंस या इस तरीके का फॉर्मेशन बना सकें कि नेक्स्ट वन आपको पता हो, तो देन दिस सेट इज काउंटेबल इनफाइनाइट। मतलब है तो अनगिनत, मैं ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट मैं बता दूंगा ना, मैं ये बता रहा कि आप मुझे कोई सा भी कितना भी बात का नंबर दो, नेक्स्ट वन मैं आपके सामने रख दूंगा। जैसे नेचुरल नंबर खुद एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन मैं आपको 1 अरब डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 करते 1 अरब की संख्या दूंगा, तो आप 1 अरब के आगे एक और जोड़ दोगे तो 1 अरब 1 आ जाएगा, फिर एक और जोड़ दोगे 1 अरब 2 आ जाएगा। तो देखो अनगिनत थी, अनगिनत एलिमेंट को, लेकिन आपको इसका फॉर्मेशन पता है, इसको एक गिनने का तरीका पता है। तो इनफाइनाइट सेट जिनको हम जिनका गिनने का तरीका, गिन सके नहीं, जिसको फॉर्मेशन, जिनको बनाने का तरीका आपको पता हो, उसको हम बोलेंगे। बहुत सिंपल, बहुत सटीक डेफिनेशन यही है, दैट द सेट इज इनफाइनाइट सेट विच यू नो द क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन, यू नो द फॉर्मेशन ऑफ द इनफाइनाइट सेट। अगर आपको फॉर्मेशन पता है एलिमेंट्स की कैसे आएगी नेक्स्ट वन, तो आप उसे बोलेंगे काउंटेबल इनफाइनाइट, और दैट्स ऑल्सो कॉल्ड डिनोमरेबल एंड इन्यूमरेबल। तो जैसे एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, पॉजिटिव इंटीजर्स। यू नो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, 3 इंटीजर्स में हम नेगेटिव वाले को नेगेटिव बोलते हैं, 0 हमारा ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव होता है, और प्लस 1 2 3 4 को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 होते हैं, और नेचुरल नंबर भी 1 2 3 4 है। हमें पता है इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, तो ये मैपिंग कैसे हो जाएगी, fx बराबर fx। और देखो एक एलिमेंट एक से मिलेगा, कोई भी यहां छूटेगा नहीं, क्योंकि जितने एलिमेंट यहाँ है उतने ही यहाँ है। तो ये तो बहुत सिंपल सी है कि एक मैपिंग हो गई बाइजेक्टिव। और हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर एंड नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट आ गया, तो हम बोलेंगे कि जो भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होता है, ऐसे सेट को काउंटेबल इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, या ऐसे सेट को डिनोमरेबल सेट बोलते हैं। लेकिन असली चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऐसे इनफाइनाइट सेट, देखो नेचुरल नंबर भी अनगिनत नंबर है, लेकिन मैंने इसे काउंटेबल इनफाइनाइट बोला क्योंकि इनके एलिमेंट की फॉर्मेशन नेक्स्ट वन हमें पता है कैसे निकलेगा। इवन नंबर का भी नेक्स्ट वन पता है हमें, ठीक, इंटीजर्स का भी नेक्स्ट वन पता है, ऑड नंबर का भी नेक्स्ट वन पता है। तो जो भी अनगिनत एलिमेंट के नेक्स्ट वन आपको पता होगा, दैट्स डेफिनेटली और कॉल्ड क्या, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। ठीक, एक डेफिनेशन और है काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट का मतलब क्या है, देखो अब वही चीज है कि अ सेट विच इज आइदर फाइनाइट। भाई काउंटेबल सेट का मीनिंग समझेंगे कि जो गिनती के लायक हो, मतलब जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकें। तो देखो विच इज आइदर, या तो वो फाइनाइट हो, फाइनाइट मतलब जिनको हम गिन सकें, भाई 3 एलिमेंट है, एम्प्टी हो या खाली हो, खाली वाले में भी, खाली में भी गिन लिया हमने कि भाई इनमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और साथ में डिनोमरेबल भी हो। डिनोमरेबल का मतलब अभी सीखा था, डिनोमरेबल मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट हो, मतलब आप जान सको कि भाई नेक्स्ट वन क्या होगा। तो
काउंटेबल सेट किस किस को बोलेंगे, फाइनाइट होगा उसे भी हम काउंटेबल बोलेंगे। और ये हमारी हर थ्योरम में यूज होगा ये वाली बात कि काउंटेबल किसको उसको बोलेंगे, फाइनाइट है इट मीन्स काउंटेबल, एम्प्टी है ऑल्सो काउंटेबल, ऑल और क्या है, डीन्यूमरेबल है, डीन्यूमरेबल मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड काउंटेबल सेट। ठीक, इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, n क्रॉस n, n क्रॉस n क्रॉस n। तो देखो ये n क्रॉस n वाले को हम आगे थ्योरम है हमारी एक की शो दैट n क्रॉस n इज काउंटेबल। बस ये समझना है कि काउंटेबल इनफाइनाइट मतलब जिसको गिनने का तरीका या नेक्स्ट वन एलिमेंट कैसा होगा हम पता लगा सके, तो हम इन सब के नेक्स्ट वन एलिमेंट को पता लगा लेंगे तो ये काउंटेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो बेसिक चीज थी कि काउंटेबल सेट किसे बोलेंगे, जो हमारा क्या है, फाइनाइट है, एम्प्टी है और डीन्यूमरेबल है। डीन्यूमरेबल इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखेंगे। एंड अनकाउंटेबल क्या होंगे, जिनको हम गिनती लायक नहीं बना सके या जिनमें प्रिडिक्ट नहीं कर सके, इस कॉल्ड अनकाउंटेबल। जैसे बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, 0 और 1 ओपन क्लोज इंटरवल है। अब आप बताओ 0 और 1 में आप पहला तो आपको पता चल गया 0, नेक्स्ट क्या होगा आप बता सकते हो। जैसे मैंने एक यहां बनाया, ये बनाया मैंने 0 और ये बनाया मैंने 1, पहला तो आपको पता चल गया 0, नेक्स्ट क्या होगा। कोई बोले बच्चा नेक्स्ट सर 0.1 होगा, नहीं मैं बोलूं 0.1 के बाद मैं 0.000 वो 0.0001 भी बोल सकता हूं, 0.0001 भी, मतलब इससे नेक्स्ट वाला क्या होगा हमें नहीं पता, यहां पर कौन सा होगा, यहां कौन सा होगा। ठीक, इसके बीच में अनगिनत संख्या हो सकती है। ऐसी ओपन, अगर ओपन कर दूं तो ओपन में तो मुझे यही नहीं पता होगा कि पहला कौन सा है। ठीक, क्योंकि यहाँ ओपन में 0 है ही नहीं, तो पहला कौन सा यही नहीं पता, एंड कौन सा यही नहीं पता। ऐसी रियल नंबर है कि आपको अगर कोई रियल नंबर दे दिया 2, तो इसके बाद आपका कौन सा रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर तो 2 के बाद सारे नंबर रियल होते हैं, तो 2 के जस्ट नेक्स्ट कौन सा होगा आप नहीं पता लगा सकते, कभी नहीं लगा सकते पता। ठीक, ऐसी इरेशनल नंबर्स भी आप नहीं पता लगा सकते, क्योंकि वो पॉइंट के बाद बहुत लंबे डेसिमल्स होते हैं। ठीक, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये जब बात होगी, जब इनको प्रूफ करेंगे, सबको प्रूफ करेंगे हम। ठीक, तो फिलहाल अभी ये सीखना है कि जिन्हें या तो जो तो फाइनाइट नहीं है, खाली भी नहीं है और गिनती के प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हम नेक्स्ट वन क्या होगा, तो उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल। जिसमें प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं कि नेक्स्ट वन एलिमेंट ये होगा, दैट्स कॉल्ड काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। ठीक, इसके साथ साथ ये दो जो नोट हैं ये बहुत वर्क करेंगे, हमारी बहुत सारी थ्योरम सॉल्व करने में मदद करेंगे। क्या है, अ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिसमें बहुत अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऑफ अ सीक्वेंस इज 1 1 on 2, मतलब ऐसी सीक्वेंस, मतलब ऐसा क्रम जिसमें अनगिनत एलिमेंट्स हो, अलग अलग, अनगिनत नहीं, जिसमें अलग अलग एलिमेंट हो, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस इज 1 1 on 2, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हो, उन्हें हम 1 1 on 2 कहेंगे। और ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस, अगर किसी सीक्वेंस में डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ऐसे सीक्वेंस को हम काउंटेबल इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। मतलब सीक्वेंस का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक के बाद नेक्स्ट वन आना। सीक्वेंस का मतलब ही यह है कि आपको ये पता हो कि नेक्स्ट वन कैसे आएगा, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस एक रूल के हिसाब से चलता है। तो रूल का मतलब यही है कि नेक्स्ट वन प्रिडिक्ट कर सकें आप। तो ये वाली डेफिनेशन हमारी बहुत यूज होने वाली है कि अगर कहीं कोई ऐसा सीक्वेंस बनेगा जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो हम डायरेक्ट उस सीक्वेंस को काउंटेबल इनफाइनाइट बोल देंगे। और काउंटेबल इनफाइनाइट है तो डीन्यूमरेबल है, डीन्यूमरेबल है तो काउंटेबल है। ये भी ध्यान रखेंगे, डीन्यूमरेबल है तो क्या है, काउंटेबल है। ठीक, तो ये आई होप समझ में आया होगा। इस बेसिक के बिहाफ में हम बहुत पूरा का पूरा चैप्टर हम यहाँ पर इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं थ्योरम के साथ। तो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। साथ में स्क्रीन में हमारा नंबर चल रहा है, आप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट चाहिए आपको
कोचिंग चाहिए ऑनलाइन, कोई गाइड चाहिए बीएससी से रिलेटेड कि सर कौन सी टॉपिक को कैसे पढ़ना है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।